नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे CSIR CMERI द्वारा विकसित एकीकृत मैकेनाइज्ड सीवेज क्लीनिंग सिस्टम की। बताएंगे क्या है सिंगल रिलीज लाइनर पेपर पर दो तरफा लेबल छपाई की स्वदेशी तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। मैनुअल सीवर सफाई से निजात देगा मैकेनाइज्ड सीवेज क्लीनिंग सिस्टम। CSIR CMERI द्वारा विकसित एकीकृत तकनीक का नई दिल्ली में किया गया सफल प्रदर्शन। युवा पीढ़ी और किसानों को जागरूक करने के लिए ड्रोन मेले का आयोजन। ड्रोन उपयोग और नई नीति से परिचित कराने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा शुरू की गई एक पहल। सिंगल रिलीज लाइनर पर दो तरफा लेबल छपाई की स्वदेशी तकनीक विकसित। टाइफैक और सिडबी की सृजन योजना के समर्थन से भारतीय कंपनी ने पहली बार तैयार की अनूठी प्रौद्योगिकी। और IIT कानपुर ने स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम ने नए खाके को दी मंजूरी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रमों में जोड़ी गई हैं कई पथ प्रदर्शक सुविधाएं। और अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर स्थित CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मैकेनाइज्ड सीवेज क्लीनिंग सिस्टम हाथ से मैला ढोने की समस्या से पूरी तरह निजात दिला सकता है। इस व्हीकल माउंटेड सीवर क्लीनिंग मशीन का कई स्थानों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। 27 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित CSIR की नेशनल फिजिकल लैब के परिसर में भी इस मेक इन इंडिया एकीकृत प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। एक रिपोर्ट। भारत जैसी बड़ी आबादी में रोजाना बड़ी मात्रा में मानव अपशिष्ट और कचरा उत्पन्न होता है। इसके चलते सीवेज सफाई एक बड़ी समस्या रही है। आमतौर पर इसके लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं जो मैनुअल तरीके से गंदगी की सफाई करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ता है। साथ ही कई बार सीवेज सफाई के दौरान कर्मचारियों की जान भी चली जाती है। सीवेज की मैनुअल सफाई की समस्या को देखते हुए दुर्गापुर स्थित CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI ने यंत्रीकृत सीवेज सफाई प्रणाली पर काम शुरू किया था और स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक स्वदेशी उन्नत मैकेनाइज्ड सीवेज क्लीनिंग सिस्टम विकसित किया। ये प्रणाली स्थान विशेष की जरूरत के अनुरूप अलग अलग वाहनों पर लगाई जा सकती है। पिछले सालों में संस्थान ने अपनी इस तकनीक का विभिन्न स्थानों पर सफल परीक्षण किया है। 27 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के प्रांगण में इस वाहन आधारित सीवर क्लीनिंग मशीन का CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे और सिविक एजेंसीज के लोगों के सामने प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर CMERI के निदेशक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। So we have done a field trial first in our colony. Almost all the इस प्रणाली का सबसे पहले हमने अपनी कॉलोनी में परीक्षण किया और नालों की सफाई में हमें इससे बहुत मदद मिली। फिर हमने IIT दुर्गापुर से संपर्क किया। उन्होंने हमें वहाँ की नालियों को साफ करने की अनुमति दी और हमें बहुत अच्छी प्रक्रिया मिली। उसके आधार पर हमने इसमें कई सुरक्षा सुविधाओं को जोड़ा। फिर हमने NPTI के सहयोग से आसपास की टाउनशिप जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट है और दामोदर वैली कॉरपोरेशन में भी परीक्षण किया। इस तरह 5 साल सफल ट्रायल्स के बाद अब हम यहाँ दिल्ली में इसका प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि यह एक सफल उत्पाद है। व्हीकल माउंटेड मैकेनाइज्ड सीवेज क्लीनिंग सिस्टम एक बहुउपयोगी तकनीक है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। इस सेल्फ पावर्ड एकीकृत सिस्टम में स्लरी पंप, हाइड्रोलिक ग्रैब बकेट, केबिन क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक सुविधा, चोकेज को चेक करने के लिए रोबोट, हाई प्रेशर वाटर जेट, सफाई के बाद विजुअल इंस्पेक्शन सुविधा की व्यवस्था है और जरूरत पड़ने पर इसमें सैनिटाइजेशन सिस्टम भी जोड़ा जा सकता है। इस प्रणाली में पाइप द्वारा खींची गई गंदगी फिल्टर से गुजरती है जिससे पानी और गाद अलग अलग स्टोर होते हैं। गाद से अलग किए गए पानी को ही सीवेज में जेट प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्वच्छ पानी की बचत भी होती है।
यह प्रणाली छोटे, मध्यम और बड़े सभी तरह के ड्रेनेज के अनुरूप है और बहुत कम मानव संसाधन के साथ आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। Manholes, which is there are two manholes, will be connected with a horizontal pipe also. That is a major problem. दो मैनहोल एक पाइप से जुड़े होते हैं। इन्हीं पाइपों में कई बार दरारें पड़ जाती हैं, कचरा जमा हो जाता है, इन्हें साफ करने की ज़रूरत होती है और मौजूदा मशीनों में ऐसी सुविधा नहीं होती। इसके लिए हमने एक उच्च जेट सफाई मशीन बनाई है। उच्च जेट सफाई मशीन के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस पानी के लिए हमने सीवर से प्राप्त पानी को ही रिसाइकिल करने के बारे में सोचा। ये नई तकनीक है जिससे हम सीवेज से पानी खींचकर उचित तरीके से फिल्टर करते हैं ताकि यह सफाई के लिए उपयुक्त हो जाए। इसके अलावा पाइप के अंदर दरार या नुकसान का पता लगाने के लिए हमने कैमरा सिस्टम भी लगाया है। So camera system to figure out whether there will be any crack inside a pipe or not, damage is there or not. इस मेक इन इंडिया यंत्रीकृत सीवेज सफाई प्रणाली का उपयोग सीवेज के अलावा अन्य जल निकासों की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रणाली का उपयोग बहुत जल्द देश से मैनुअल सीवेज क्लीनिंग को खत्म कर सकता है। यह जन उपयोगी प्रौद्योगिकी न सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन को बल देगी, बल्कि सीवेज स्वच्छता को कुशल बनाकर सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य और जान के जोखिम को भी कम कर देगी। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से IIT कानपुर में एक ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की और IIT कानपुर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रही ड्रोन तकनीक के प्रति नई पीढ़ी में जागरूकता पैदा करना है और साथ ही साथ राज्यवार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में ड्रोन की स्वीकार्यता में सुधार लाना है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। मानव रहित हवाई वाहन UAV या ड्रोन तकनीक का पूरी दुनिया में तेजी से विकास हो रहा है। यह तकनीक हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। सुरक्षा, कानून व्यवस्था, निगरानी, फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव, आपदा प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और अब दूर दराज क्षेत्रों में दवाइयों का वितरण, सभी जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन द्वारा डिजिटल भूमि होल्डिंग रिकॉर्ड तैयार करने का अभियान भी शुरू किया है। 27 अक्टूबर को IIT कानपुर की उड़ान प्रयोगशाला परिसर में एक ड्रोन मेला का आयोजन किया गया। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय फिक्की और IIT कानपुर के सहयोग से आयोजित इस मेले का उद्देश्य युवा पीढ़ी में इस उभरते क्षेत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खासकर किसानों में ड्रोन उपयोग की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना है। एक पहल के तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्यवार इस तरह के आयोजनों की शुरुआत की है। ये सारा पर्पज इसका यही है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें खूब इंटरेस्ट ले और खूब ड्रोन का फ़ायदा उठाए, अलग अलग जो यूजर्स हैं उसके लिए उसमें टेक्नोलॉजी डेवलप करे और दूर दराज के गांव में, हमारे खासकर पहाड़ी इलाके जो हैं, आइलैंड टेरिटरीज़ हैं, उत्तर पूर्व के रीजन्स हैं, वहाँ पर कृषि में, मेडिसिन डिलीवरी में और ये लैंड मैपिंग में जितने भी इसके यूजर्स हैं उसको खूब अच्छे से करें। तो हम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। आज यूपी की बारी थी और यूपी में IIT कानपुर से ज़्यादा पावन स्थल क्या हो सकता है। मैं भी इस इंस्टीट्यूट से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। आप देखिए मेरे पीछे इतने सारे सब ये स्कूल के बच्चे हैं, यही हमारे फ्यूचर, इन्हीं में से शायद कोई डॉक्टर कलाम जैसा कोई निकलेगा और हमारा काम है कि इनको सपोर्ट करें। IIT में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही, इनके अपने भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इस मेले में विभिन्न ड्रोन कंपनियों और प्रौद्योगिकी संस्थानों ने भाग लिया। IIT कानपुर के छात्रों ने भी अपने अत्याधुनिक शोध और उत्पादों का प्रदर्शन किया। दर्शकों के तौर पर पहुंचे स्कूली बच्चों, किसानों और यूपी पुलिस बल के सदस्यों को ड्रोन अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला देखने को मिली। इस मौके पर एक्रोबेटिक, 3D ड्रोन उड़ान, नैनो ड्रोन, सर्वेक्षण ड्रोन जैसी उत्कृष्ट तकनीकों से लोगों को परिचित कराया गया। ड्रोन्स का क्या यूज़ है, क्या उपयोग है और किस प्रकार के जहाँ तक खेल, रिक्रिएशन और प्रैक्टिकल इस्तेमाल
कहाँ कहाँ किया जा सकता है, मेडिसिन डिलीवरी, सर्वेलेंस और इस तरह के अलग अलग उपयोगों के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई है इसके बारे में। इवन इसमें कुछ किसान भाइयों ने भी पार्टिसिपेट किया है और उन्हें भी ड्रोन्स दिखाए गए हैं कि कैसे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल इवन बीज गिराने के लिए कर सकते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल वो पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है DGCA के माध्यम से। भारत ड्रोन तकनीक के अग्रणी देशों में शामिल है और IIT कानपुर ड्रोन प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है, जिसने विभिन्न प्रकार की ड्रोन तकनीकों का विकास किया है। यह मेला युवा पीढ़ी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली अभिनव पहल है, जो आगे इस क्षेत्र के उद्योगों को बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी। सबको सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, ये सारा का सारा जो ड्रोन के जितने भी स्टॉल हैं और सब तरह के ड्रोन को उड़ता हुआ देख के बच्चों के बीच में काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आया। उसके अलावा काफ़ी फार्मर भाई भी जो आए थे और उनसे भी आई थिंक सबके सवाल जवाब क्लियर हुए। काफ़ी सारे उनके कंसर्न थे कि कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, वो सारा क्लियर हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इस तरह के आयोजन से जहां ड्रोन प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न अनुसंधानों का नेटवर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी, वहीं आम जन के बीच ड्रोन की उपयोगिता और उससे जुड़े सरकार के नए नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। ये प्रयास भारतीय जनजीवन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को एक कदम और आगे बढ़ा देगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद टाइफैक ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ मिलकर सृजन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की क्षमताओं में विकास के लिए नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी सहयोग से ग्रेटर नोएडा स्थित एक कंपनी ने सिंगल रिलीज लाइनर पर 2 तरफा छपाई की पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर तरह के उत्पादों के लिए बड़ी संख्या में चिपकाए जाने वाले लेबल्स या स्टिकर्स की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में एक बड़ा उद्योग है। चिपकाए जा सकने वाले लेबल्स के पीछे एक दूसरा कागज लगाया जाता है जिसे रिलीज लाइनर कहते हैं। आमतौर पर स्टिकर इस्तेमाल के बाद इस लाइनर को फेंक दिया जाता है और दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत की बात करें तो हर साल लगभग 100 करोड़ स्क्वायर मीटर रिलीज लाइनर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके उत्पादन और निष्पादन दोनों के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। इसी को देखते हुए ग्रेटर नोएडा स्थित MSME कुमार लेबल्स ने एक कुशल समाधान विकसित किया है। कुमार लेबल्स ने अपनी उपकरण निर्माण कंपनी हैसल फ्री टेक्नोलॉजीज द्वारा एक ऐसी लेबल प्रिंटिंग मशीन विकसित की है जिससे एक रिलीज लाइनर के दोनों ओर लेबल्स या स्टिकर की छपाई की जा सकती है। इस नवाचार से रिलीज लाइनर पेपर की खपत में 50% तक की बचत की जा सकती है। रिलीज पेपर क्योंकि उसके ऊपर सिलिकॉन कोटिंग होती है, वो रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान क्या, हर जगह दुनिया भर में ये कागज़ को लैंडफिल में, धरती में दबा दिया जाता है और ये सालों साल सदियों गल नहीं सकता। सो ये एक एनवायरनमेंट के लिए हमारे बहुत बड़ा प्रदूषण का एक सोर्स है। तो कुमार लेबल्स ने क्या किया कि हमने एक ही रिलीज़ पेपर में, एक ही बेस पेपर में हमने 2 लेबल लगाए, जिससे जो रिलीज़ पेपर है उसका कंजम्पशन हमने 50% कर दिया। इससे हम लोगों ने कॉस्ट लगभग 20% लेबल की कॉस्ट बचाई। हमने प्रदूषण को लगभग 50 to 60% कम किया। हमने लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को लगभग 38% कम किया, क्योंकि अब हम कम वज़न को लेके जा रहे हैं। और स्टोरेज में, क्योंकि अब कम एरिया है, आधा हो गया है, तो स्टोरेज कॉस्ट भी हमने लगभग आधी करी। हैसल फ्री टेक्नोलॉजीज के इस नवीन तकनीकी विकास को DST के स्वायत्त संस्थान प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद टाइफैक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की सृजन योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है।
एक रिलीज पेपर पर 2 तरफा लेबल छपाई की ये दुनिया में पहली तकनीक है जिसे भारतीय कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। इस नवाचार से न सिर्फ कागज की बचत होगी बल्कि लेबल छपाई, उसका भंडारण और परिवहन सब काफी हद तक किफायती होगा। फेंके जाने वाले कागज से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। SRTF जो टेक्नोलॉजी है, जो कुमार लेबल्स ने बनाई, इन्वेंट करी और जिसके लिए पेटेंट फाइल करा 2014 में, इसका पेटेंट हमें 2020 में पिछले साल हमें ग्रांट हुआ। एंड हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए सिडबी और टाइफैक से सहायता मिली, जिसकी वजह से हम लोग ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द इसको बना पाए और वर्ल्ड में पहली बार इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी बनाई गई एक इंडियन कंपनी के थ्रू, एक स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ कंपनी के थ्रू और सिडबी और टाइफैक के सहयोग के साथ। देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा और समर्थन देने के उद्देश्य से ही टाइफैक ने सिडबी के सहयोग से 2010 में सृजन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत नए उत्पादों, प्रौद्योगिकी, नवाचार परियोजनाओं के विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाकर MSMEs की क्षमताओं का विकास किया जा रहा है। इन नवाचारों के बाजार में आने से न सिर्फ जोखिम कम होगा बल्कि व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। भारतीय उद्योग की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की समीक्षा प्रक्रिया के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने हाल ही में स्नातक शिक्षा के लिए तैयार किए गए नए खाके को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस बार पाठ्यक्रम सुधार में कई पथ प्रदर्शक सुविधाओं को जोड़ा गया है। ये व्यापक सुधार मौजूदा वक्त की जरूरत के अनुसार मानव संसाधन तैयार करने में सहायक साबित होगा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। समय के साथ जैसे जैसे जरूरतें बदल रही हैं, नए उद्योग पनप रहे हैं, उनमें प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में तमाम शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने भी स्नातक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यापक सुधार की घोषणा की है। संस्थान में हर 10 साल पर शैक्षणिक कार्यक्रमों और संबद्ध पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। 2020-21 के नए दशक के लिए विभिन्न विभागों और हितधारकों को शामिल कर 2018 में समीक्षा शुरू की गई थी, जिसके तहत नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुकूल पथ प्रदर्शक विशेषताओं के साथ सितंबर 2021 में एक नया खाका तैयार किया गया। अब इन सुधारों को मंजूरी दे दी गई है। IIT कानपुर की एकेडमिक सीनेट ने अभी हाल ही में जो अंडर ग्रेजुएट हमारा जो प्रोग्राम है उनके करिकुलम में काफ़ी बदलाव की जो सिफारिशें UG ARC कमेटी ने की थी उनको मान्यता दी है। इन सिफारिशों में कई सारे रिफॉर्म्स बताए गए हैं। IIT कानपुर में पहले से ही एक बहुत ही लचीला पाठ्यक्रम पहले से ही है, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी को हम एक अब आगे की ओर ले जा रहे हैं। IIT कानपुर पहले से ही विभिन्न विभागों में मास्टर डिग्री के साथ डबल, मेजर, माइनर और ड्यूअल डिग्री के विकल्पों जैसे लचीले शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है। संशोधित स्नातक पाठ्यक्रम में ऑनर्स डिग्री और अंतर विभागीय डिग्री प्रोग्राम सहित डिग्री के नए विकल्प, स्कोप ऑफ लर्निंग का दायरा बढ़ाकर सामाजिक विज्ञान, संचार, मानविकी, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, पर्यावरण यानी स्कीम को भी शामिल किया गया है। विश्व स्तर पर प्रशंसित ओलंपियाड के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्रों को सीधे प्रवेश, स्वीकृत उद्यमशीलता गतिविधियों और औद्योगिक सेटअप में सीखने के लिए अकादमिक क्रेडिट्स के लिए ऑनलाइन मूक पाठ्यक्रमों की गणना, अनुपयुक्त प्रदर्शन वाले छात्रों के लिए डिग्री से बाहर निकलने का विकल्प और स्नातक परास्नातक ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम के
परास्नातक भाग के लिए संस्थानों में छात्रों की अदला बदली के नए अवसर जैसी इस खाके में कई अभिनव विशेषताएं शामिल की गई हैं। ये जो बदलाव है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनके अनुसार ही है। इनफैक्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये एग्जिट डिग्री ऑप्शन का भी एक रिकमेंडेशन था और जो हमने अभी UGARC के जो बदलाव सीनेट ने अप्रूव किए हैं उनमें भी हमने एक एग्जिट डिग्री का ऑप्शन अप्रूव किया है। तो इस तरह के काफ़ी दूरगामी परिवर्तन है जो पूरी जो अंडर ग्रेजुएट शिक्षा है उसको एक व्यापक तौर पर फ्लेक्सिबल बनाएंगे और जो आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाली जो काल है उसके अनुसार बदलते युग में जिस तरह से हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए स्टूडेंट्स को उसके अनुसार बनाए गए। शैक्षणिक कार्यक्रमों और संबद्ध पाठ्यक्रमों का ये पुनर्गठन प्रौद्योगिकी, शिक्षण और शिक्षा शास्त्र को अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रेरित करने वाला है। इस व्यापक सुधार से छात्रों के कौशल को और ज्यादा बढ़ाकर प्रासंगिक क्षेत्रों में 21वीं सदी के अनुसार इंजीनियर और उद्यमी तैयार करने में मदद मिलेगी। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 26 अक्टूबर को नई दिल्ली में 8वें भारत स्वीडन नवाचार दिवस का आयोजन किया गया। भारत स्वीडन हरित परिवर्तन को बढ़ावा विषय पर आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह साझेदारी ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन मुक्त अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में दूरगामी नतीजे देने वाली होगी। इस एक दिवसीय सम्मेलन में स्वीडिश व्यापार, उद्योग और नवाचार मंत्री इब्राहिम बेलान, दोनों देशों के राजदूतों सहित डॉक्टर रेणु स्वरूप और दोनों पक्षों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में साझेदारी के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े पारस्परिक सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों की भी पहचान की गई। जाने माने इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश गोखले को जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले डॉक्टर गोखले भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे में जीव विज्ञान के प्राध्यापक पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर गोखले ने यह पद डीबीटी की पूर्व सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप के 31 अक्टूबर को रिटायर होने के बाद संभाला है। डॉक्टर गोखले तपेदिक पर बड़े पैमाने पर किए गए अपने काम और लॉन्ग चेन फैटी एसाइल AMP लाइगेस विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेश गोखले 1999 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी से जुड़े और 2009 से 2016 तक CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक रहे। 2017 में वे वापस NII में आ गए और कुछ समय पहले ही डेपुटेशन पर उन्हें प्राध्यापक की हैसियत से आईसर पुणे में भेजा गया था। 28 अक्टूबर को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि सीरीज की इस नई मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। आपको बता दें, इस मिसाइल का 2020 में परीक्षण किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह परीक्षण अब किया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल में 3 स्टेज संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा गति से 5000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। 1500 किलोग्राम वजन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 के वॉरहेड पर एक साथ कई हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इस सफल परीक्षण ने भारत की सामरिक शक्ति को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। एक अध्ययन के मुताबिक सोने के समय संगीत सुनना आपकी नींद में खलल डाल सकता है। अमेरिका की बायलर यूनिवर्सिटी में नींद पर शोध करने वाले मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर माइकल स्क्लीन ने यह अध्ययन किया है। स्क्लीन ने अपने शोध के दौरान 50 लोगों को सोने से पहले कई तरह के संगीत सुनाए और फिर लोगों की नींद पर होने वाले प्रभाव का आकलन किया गया। अध्ययन के मुताबिक सोते समय हमारे मस्तिष्क में संगीत की प्रक्रिया उस समय भी चलती रहती है जब वो बंद होता है, जिससे नींद टूट सकती है या अच्छी नींद नहीं आती।
आमतौर पर लोगों का मानना रहा है कि संगीत सुनने से तनाव कम होता है और नींद में सुधार होता है, लेकिन इस अध्ययन से साबित हुआ है कि जो लोग सोने से पहले ज्यादा संगीत सुनते हैं उनकी नींद और खराब हो जाती है। यह अध्ययन साइकोलॉजिकल साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।